सो गुड इवनिंग नमस्कार प्रणाम पिला माने बुक्स हैपिट यूट्यूब चैनल तमन को पुणी थे स्वागत करुच्ची होपफुली पिला माने समस्ते भले थिबो एंड समस्ते मध्य मन देके पाठ पढुथिबो राइट ओके वेल सो वी ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस वन इज आवर सेकंड चैप्टर राइट ओके सो सेकंड चैप्टर पिला माने हमर कोन अछि ना द्वितीय अध्याय रे हमर अछि भारत रे इंग्रज शासन रो प्रभाव तो पिला माने हम फर्स्ट चैप्टर रे कोन पढिथिले ना भारत रे कंपनी शासन प्रतिष्ठा ब्रिटिश कंपनी शासन प्रतिष्ठा भारत रे कंपनी शासन किभली भाबरे आम भारत रे प्रतिष्ठा होइथिला किभली भाबरे से माने आम भारत को आसिले वाणिज्य कारोबार करते तो से विषय आम ऑल ओवर पूरा डिटेल रे कंप्लीटली चैप्टर टी को कंप्लीट कर सारछि जदि भी पिला माने देखि ना हो फर्स्ट चैप्टर टी तो पिला माने पार्ट 7 रे डिवाइडेड करा है पूरा ऑल ओवर चैप्टर टी तो काइंडली पिला माने जाय कि चेक आउट कर ओके सो वर्तमान होची कि भारत रे इंग्रज शासन रो प्रभाव तो पिला माने एबे नेक्स्ट पार्ट होची कि आमे जानिले इंग्रज माने किभली भाबरे हम भारत को आसीथिले तो एबे देखिबा हां तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोटी कथा हैला ताकर मोटिव कोन थिला आसीबर हम भारत को तो ताको हम भारत को आसीबर ताकर मोटिव थिला कि हम भारत रे से माने वाणिज्य कारोबार स्थापन करिया पय किंतु देख पिला माने भारत से माने आसीथिले वाणिज्य कारोबार करिबा पय किंतु से माने एठारे निजर बसति स्थापन करि गले एवं कोन कले ना भारत रे शासन करिबा को से माने चेष्टा कले एवं पिला माने से माने सफल मध्य होइथिले तो से विषय रे ऑल ओवर स्टोरी पढिबा किभली भाबरे से माने हम भारत रे वाणिज्य कारोबार करिया को आसीथिले एवं किभली भाबरे हम भारत रे से माने शासन करिबारे किभली भाबरे सफल हेले तो कोन कोन सब थिला कॉज थिला कोन कोन सब कंडीशन थिला तो से गुडे विषय रे हमें पढिबा तो पिला तीनटा पार्ट डिवाइड करा दिया हिरिछ ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट तमरा शिक्षा अछि तो शिक्षा अंडर आसी अछि नूतन शिक्षा व्यवस्था विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय वैषयिक विद्या देशीय व्यवस्था रा परिवर्तन जातीय शिक्षा रा विकास ठीक है तो शिक्षा रा हमें एतिकी जिंस पढिबा तपर सेकंड तीनोटी पार्ट रे पिला माने डिवाइड कराइ छी तो सेकंड पार्ट रे रही नारी ओ संस्कार सती प्रथा विधवा विवाह बाल्य विवाह और संस्कार तो सब विषय दिया दिसी तपर थर्ड रे दिया जाई छी भारतीय नव जागरण सामाजिक धार्मिक और संस्कार आंदोलन किभली भाबरे सब भारत रे आंदोलन हैला किभली भाबरे से माने हम भारत रे शासन करिया को सक्षम हैला तो से विषय रे हमें कंप्लीट पढिबा तो क्विकली देरी न करिके हमें क्विकली मूव ऑन टू द टॉपिक ओके ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिया जाय छै कुहा जाउ छी कि 1757 पिला माने एठी कुहा जाय छै पलासी युद्ध विषय रे 1757 मसीह बंगर नवाब सिराजुद्दौला पलासी ठारे इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा युद्ध रे पराजित हेले तो पिला माने 1757 रे पलासी युद्ध हेतिला एवं यह भागीरथी नदी कूल रे पलासी नामक एक स्थान रे होइतबारो 1757 रे हेतिला एवं सेति पई ही ताको पलासी युद्ध कुहा जाउतिला राइट पिला माने सब जिंस पूरा ऑलरेडी तमन को पार्ट 6 और पार्ट 7 में भी कुहा जाय छै सब विषय रे एंड तम किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने तमन को प्रोवाइड करायला तो काइंडली पिला माने मन रखिबे अच्छा सो नेक्स्ट कुहा जाउ छी कि एहा पलासी युद्ध नाम रे परिचित हम ऑलरेडी पढि सारछथि प्रीवियस चैप्टर रे एंड नेक्स्ट दे जाय छी कि युद्ध जेणी प्रथमे इंग्रज माने बंगरे शासन आरंभ कले जहा धीरे धीरे समग्र देश को विस्तारित हैला तो कुहा जाउ छी कि इंग्रज माने बंगरे शासन प्रथमे पिला माने इंग्रज माने भारत रो शासन करिबा पूर्व से माने केउठरे प्रथमे शासन आरंभ करथिले ना कोठी ना फर्स्ट से माने बंगरे निजर शासन आरंभ करिथिले एवं जहा धीरे धीरे समग्र देश को विस्तारित होथिले ठीक अछि ओके सो कोहा जाउछि नेक्स्ट रे प्रथम रु ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्य कारोबार पई भारत को आसीथिला ऑलरेडी पिला माने कहि सारछि मात्र देशर राजनीतिक दुर्बलतार सुजोग नै परे शासन करबा को लागिला तो पिला माने ऑलरेडी सब जिसको कहै करछि कि भारत को इंग्रज माने आसीथिले कोन पई ना से माने वाणिज्य कारोबार स्थापन करिया को आसीथिले मात्र जते बेले देखिले एठी राजा राजा मानक मध्यरे सम्राट मध्यरे कलह सृष्टि होछि से माने परस्पर मध्यरे युद्ध लागुचंती भारत रे तो सेही जिनसर फायदा उठाई तो सही परिस्थितिर फायदा उठाई इंग्रज माने हम भारत रे शासन करबा को सक्षम होइथिले बुझे पड़ला तो नेक्स्ट को जाउ कि पलासी युद्धर 100 वर्ष परे अर्थात 1857 रे इथिला पलासी युद्ध 1757 रे इथिले म तार 100 वर्ष पर 1857 रे विद्रोह आरंभ हैला बेलखु समग्र भारत
इंग्रेज शासनाधीन हो सारिथिला। तो किभଳି हेतला सो विषय में पढिबा। तपर कुहा जाउछि कि इंग्रेज पूर्ववर्ती शासन यथा तुर्क और मोगल शासन ठारू इंग्रेज शासन संपूर्ण भिन्न थिला। इंग्लैंड पाई भारतରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ इंग्रेज शासक ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ମୋଟିଭ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭାରତରୁ ଅଧିକ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଧନ ଦୌଲତରେ ବହୁତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅତି ତ ଲୋଭ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଲୋଭ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ପିଲାମାନେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏଠାରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ତ ଏଠାରେ କିଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଖି ପକେଇଦେବା। ତ କୁହାଯାଉଛି କି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଫର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ମାନେ ପୁରା ଆମୂଳଚୂଳ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହିଁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ମାନବ ଜାତିର ଜୀବନ ଧାରଣ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। 1764 ରେ 1764 ବା 1764 ରେ ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରିଭ୍ସଙ୍କ स्पिनिंग जेनी 1790। तो पिलाମାନେ पॉइंट को टिके पढ़ी दउछि तापर मु रिमाइंड करबी। 1779 रे सामुएल क्रॉम्पटन को स्पिनिंग म्यूल 1787 रे एडमंड, तो पिलाମାନେ किछि किछि जिंस कोहा जाउछि कोन एगुडा सब कहिबी। 1785 रे एडमंड कार्टराइट को पावर लूम, 1785 रे न्यूक मेन को स्टीम इंजन और जेम्स वाट को बाष्पीय इंजन शक्ति प्रभृति एक नूतन युग सृष्टि करते। पिलाମାନେ बेसिकली कोहा जाउछि कि शिल्प विप्लव जो हेइथिला तो सेथिरे कोन हेइथिला तो शिल्प विप्लव हमर जो भारत रे जो शिल्प विप्लव जो आरंभ होइथिला तो सेथिरे ता पूर्व शिल्प विप्लव आरंभ होबा पूर्व हम भारत रे लोक माने सब जिंस कारण से समय रे शिल्प क्षेत्र रे बेस किछि उन्नति नथिला कहिले चले पिलाମାନେ। तो से समय कौन करथिले तो भारत रे जो लोक माने थिले से माने नित्य व्यवहार्य जिंस हो किबा घर पाई जो आसबाब पत्र तैयारी करा हो आसबाब जिंस हो कि जे कोन से जिंस हो से माने निजे हाथ रे तैयारी करथिले। बाकी जते बेले शिल्प विप्लव जते बेले आरंभ होला तो से समय कोन आइथा ना 1764 रे ए सब जिंस गुडा कहिथिले ए सब पिला माने से समय शिल्प विप्लव परे ए सब जिंस गुडी को उद्भावन एवं आविष्कार होइथिला पिला माने उद्भावन एवं आविष्कार दुईटी डिफरेंट जिंस। पिला माने कहि दोछि उद्भावन अर्थ कोन ना पिला माने नुवा करी कोनोसे जिंस को जदी हमें बाहर करंती जहा कि आगुरु पृथ्वी रे नथिबो मनुष्य ताहाकू आविष्कार करे ताहाकू उद्भावन कहै जाय। एवं आविष्कार कोन पिला माने ना आविष्कार हेउछि हां तो आविष्कार कोन पिला माने ना आविष्कार होछि जेउटे कि पृथ्वी रे पिला माने ऑलरेडी थाए लोक मानन को जणा न थाए एवं कोनोसी मनुष्य जाति बा द्वारा ताहा कोन होय ना ताहा जणा पड़े कि ए जिंसटी पृथ्वी रे थिला लोक मानन को जणा नथिले बाकी एबे ए जिंसटी जणा पड़ले एवं ताहा को आविष्कार कहै जाय। जणा पड़ला पिला माने। अच्छा तापर को जाउछि कि नुवा नुवा कलकारखाना बसाइबा लागि आवश्यक हेउथिबा कंचमाल भारत रो संग्रहित हेबाकू लागिला। पुणी कलकारखाना रो तापर को जाउछि कि पुणी कलकारखाना रो उत्पादित सामग्री रो बिक्री पई भारत रे क्षेत्र प्रस्तुत हैला। आवश्यक कंचमाल और खाद्य शस्य मध्य बहुल परिमाण रे भारत रो रप्तानी हैला। इंग्रेज माने देशर शासन डोरी धरिथिले बोली भारत रो एभली धन संपत्ति बोही नेबा सहजरे संभव होई पारथिला। तो पिला माने सेते बेले कोन हेतिला ना सेते बेले इंग्रेज माने हम भारत रे ऑलरेडी शासन से माने जेते बेले जानि सरले कि हम भारत रे राजनैतिक दुर्बलता अछि, हम भारत रे राजा राजांक मध्य रे कलह सृष्टि होछि, से माने परस्पर मध्य रे युद्ध करूछन्ते एवं ताहार ही फायदा उठाई ताहार सुजोग
फायदा उठाई तो पिला माने कौन करथिले इंग्रज माने से माने हम भारत रे शासन करिया को आरंभ करि सारिलेनी से समय तो सेथि पई ही कौन होतला ना तो हम भारत रे जहां भी सब थिला धन रत्न हो जे कोनोसी कंचमाल थिला खाद्य शस्य हो जे कोनोसी जिंस से माने कौन करथिले ना शासन डोरी जेहेतु से माने हम भारत रे धरि सारिथिले ऑलरेडी तो सेथि पई से माने कौन करथिले ता निज देश को से माने रप्तानी करूथिले बुझि पले पिला माने अच्छा तापर कह जाउछि कि तुर्क और मोगल माने निजर बासस्थली मने करी भारत रे शासन करूथिले तुर्क और मोगल माने निजर बासस्थली मने करी भारत रे शासन करूथिले मात्र इंग्रेज शासन रे भारत हेला एक उपनिवेश इंग्लैंड रो स्वार्थ रक्षा लगी भारत रो शिक्षा संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था रे परिवर्तन करा गला इंग्रेज सरकार जानिथिले जे समाज रो सब क्षेत्र रे एक आमूलचूल परिवर्तन न हेले इंग्रेज माने पई भारत शासन करबा लाभप्रद हेबो नाही पिला माने कोन कहला त इंग्रेज सरकार जानिथिले जे समाज रो सब क्षेत्र रे एक आमूलचूल परिवर्तन जहा कि कोन हेतिला पिला माने शिल्प विप्लव हेतिला शिल्प क्षेत्र रे आमूलचूल परिवर्तन को शिल्प विप्लव कहा जाय त एठी कोन कहा जाउछि ना सब क्षेत्र रे आमूलचूल परिवर्तन न हेले इंग्रेज मानक पई शासन करबा लाभप्रद हेबो नाही त पिला माने मन समस्त जतबे इंग्रेज माने जतबे से माने जानि परले कि से माने भारत रे से माने शासन करिया को से माने सक्षम हे परिबे एवं से माने सफल होई परिबे तो से समय रे से माने चाहिले कि भारत रे ऑल ओवर जहां भी जिंस अछि सब जिंस को से माने टोटली भवरे चेंज करिया को चाहिले संपूर्ण रूपे से माने बदलाया को चाहिले केवल केवल निजर पिला माने एथिरे इंग्रेज माने जेतेबेले भारत रे जेतेबेले संपूर्ण जेतेबेले शिल्प विप्लव जेतेबेले कले कि सेतेबेले जेतेबेले संपूर्ण भाबरे आमूलचूल परिवर्तन को से समय पिला माने से माने भारत रो कोनोसी भी प्रकार से माने सुविधा बस जे कोनोसी भी प्रकार भारत रो से माने सुविधा देखु नथिले से माने निजर स्वार्थ साधन करथिले देखुथिले कि से माने निजे सेमानकर लाभ हेउछि कि नाही तो से जिंसटा से माने देखुथिले बुझि पला पिला माने अच्छा तो एबे कौन दिया जायछि ना तो कह जायछि कि शिक्षा विषय हमें पढिबे तो पिला माने एतिकी पर्यंत हमर इंट्रोडक्शन थिला तो एतिकी पर्यंत कथा थिला एवं एतिकी को पिला माने हमें वन बाय वन हमर जो तीनटा पार्ट जो है ये तो तीनटा पार्ट कौन थिला पिला माने आपन देखि दबा तो फर्स्ट पार्ट पिला माने थिला शिक्षा थिला तापरे नारी और संस्कार थिला तापरे भारतीय जागरण थिला ओके अच्छा तो वन बाय वन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमर इंट्रोडक्शन हमें जानि सारले तो वर्तमान हमें एबे पढिबा शिक्षा विषय पढिबा तो शिक्षा रे को अंडर आसी अछि कि इंग्रेज शासन पूर्व भारत रे प्रचलित शिक्षा इंग्रेज शासन पूर्व भारत रे केउ शिक्षा प्रचलित थिला तो से विषय वर्तमान हमें पढिबा कह जाउछि कि मद्रासा और मक्तब मुसलमान मानक पई एवं चाटशाली मठ टोल हिंदू मानक पई प्रमुख प्रारंभिक शिक्षा केंद्र थिला तो पिला माने जदि एमती क्वेश्चन आसे तो पिला माने एटा जनरली बेसिकली क्वेश्चन आसेनी तो जदे भी पिला माने आसे तो ठीक मन रखि देथिबो कि इंग्रेज माने शासन करिया पूर्व भारत रे मुस्लिम मान को पई केउ प्रारंभिक शिक्षा केंद्र थिला ना फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे थिला मद्रासा आ गोटे थिला मक्तब पिला माने ठीक अछि तो सेमती हिंदू मान को पई कोन थिला ना चाटशाली थिला मठ थिला एवं टोल थिला तो नेक्स्ट पॉइंट अछि मद्रासा और मक्तब रे विशेष करी अरबीय फारसी भाषा शिक्षा एवं मठ एवं टोल रे संस्कृत शिक्षा प्रदान करा जाउछ तो एटा पिला माने ठीक मन रखिबो तो मद्रासा एवं मक्तब रे कोन दिया जाउछले शिक्षा ना अरबी एवं फारसी भाषा शिक्षा दिया जाउछले जेतेबे कि मठ और टोल मान करे संस्कृत शिक्षा प्रदान करा जाउथला चाटशाली रे ओडिया शिक्षा दिया जाउथला मन रहले पिला माने अच्छा तो तापर कह जाउछि कि धर्मशास्त्र व्यतीत गणित और तर्कशास्त्र थिला एहार प्रधान विषय एते कि जिंस थिला पिला माने कि इंग्रेज शासन जेतेबेला हम भारत को आसीथन तो ता पूर्व हम भारत रे की शासन सब की शिक्षा सब प्रचलित थिला से सब विषय कह दे तो नूतन शिक्षा व्यवस्था विषय रे वर्तमान हमें पढिबा तो कह जाउछि कि शिक्षा क्षेत्र रे इंग्रेज शासन रो गभीर प्रभाव देखिबा को मिलिला शिक्षा क्षेत्र रे इंग्रेज शासन रो गभीर प्रभाव देखिबा को मिलिला सेतेबेले देशर प्रारंभिक भंगी रे शिक्षा दिया जाउथला चाटशाली मद्रासा मक्तब मठ टोल आदि गाँ गाँ रे स्थापित होइथिला तहिरे विशेष करी अक्षर शिक्षा गणित साहित्य और दर्शन आदि पढ़ा जाउथिला एसब थिला पिला माने प्रारंभिक शिक्षा थिला इंग्रेज शासन आरंभ हेला परे प्राय अर्ध शताब्दी धरी सरकार पारंपरिक शिक्षा बदल रे आधुनिक शिक्षा देबा को
କୌଣସି ଯତ୍ନ କରିନଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭଳି ଏକ ଲାଭକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ସରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲେ କମ୍ପାନୀକୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ମନେ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ନଚେତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଡଲାଟ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ 1781 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ଏକ ମଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜନାଥନ୍ ଡକାନ୍ ବନାରସରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଓ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି କି 1781 ମସିହାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ବର୍ଡଲାଟ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ସେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲେ। ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କଲିକତାରେ ଏକ ମଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଲିକତାରେ ମଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ, କଲିକତାରେ ମଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ ମନେ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ବା 1791ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜନାଥନ୍ ଡନକାନ୍ ବନାରସରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଓ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରସାର ଚାଲିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରସାର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଭାରତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଆଉଥରେ ପଢ଼ିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟଟି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରସାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ବାକି ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ ହଉ, ଯେମିତିକି ଆମର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା ହଉ, ସାହିତ୍ୟ, ଏସବୁ ବେସିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରତରେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସରକାରଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ଓ ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ମନେ କଲେ। କ'ଣ ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା କି ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ମଦ୍ରାସା ଥିଲା, ଟୋଲ ହଉ କିମ୍ବା ମକ୍ତବ ହଉ କିମ୍ବା ଚାଟଶାଳୀ ହଉ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଦ୍ରାସା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ପିଲାମାନେ, କି ସେ ଚାଟଶାଳୀ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ମକ୍ତବ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ମନେ କଲେ କି ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ଉଠି ନାହିଁ ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତରୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବା, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ତ ସେଥିପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ସରକାର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଆଚରଣକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବା ଇଂଲିଶ ହଉ କି ବାହାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାରତରେ ସେ ସମୟରେ ଆସିନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାରତରେ ତାହା ଚାଲି ଆସୁଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତୁମକୁ ଜଣାଥିବ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ତ ନେକ୍ସଟ କୁହାଯାଉଛି କି
1813 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାର୍ଟର ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଇଥିଲା। କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା 1813 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାର୍ଟର ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଉପନିବେଶରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଆଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଚାର୍ଟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ କରି କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏହି ଟଙ୍କା ସମଗ୍ର ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ସଦୃଶ ଥିଲା। ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ବା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କି ବହୁତ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ, ବହୁତ ଭେରି ଲିଟିଲ ବା ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ମନେ ପଡ଼ିଲା? ବୁଝ ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ପିଲାମାନେ ମେନଲି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ कि चार्टर आईन केबे हेतला। तो सब क्वेश्चन आगे डिस्कशन कर दवा कि 1813 रे 1813 मसिया रे प्रथमे चार्टर आईन प्रणीत होइथिला हम भारत इंग्लैंड रे मसिया रे इंग्लैंड रे चार्टर आईन प्रणीत होइथिले एवं तापर जते बेले चार्टर आईन रो अनुଯାୟୀ प्रथम करी कंपनी सरकार आधुनिक विज्ञान शिक्षार प्रसार उद्देश्य 1 लाख टंका खर्च करिया को निष्पत्ति नेथिले। प्लानिंग हिथिला कि 1 लाख टंका खर्च हेबा बहुत गुडे प्लानिंग हिथिला। बाकी किंतु एही टंका समग्र भारत रे आधुनिक शिक्षार प्रसार पाई समुद्र को संख्या सदृश थिला। 1 लाख टंका पिला माने से समय रे गोटे समग्र भारत पाई 1 लाख टंका पिला माने निजे तमे माने इमेजिन करो। पिला माने जेमति कह जाय छी कि समुद्र को संख्या बुझा पड़छ माने कोन बहुत कम अमाउंट थिला। तो से जोटा कि बहुत कम अमाउंट थिला ଏବଂ से जिंस को भी कोन हेतिला ना से टंका को भी यूज करा गला नहीं, खर्च करा गला नहीं। अच्छा, तो पिला एति पर्यंत पिला माने किछि तमनको छोट छोट आइडिया बस दिया जाय छी। बाकी पे मेन आइडिया को हमें आसी ना हंती तो जहा जहा छोट छोट पॉइंट अछि टिके टिके मन रखो। अच्छा, तो एबे वर्तमान कहा जाउछि कि चार्टर आईन कोन तबे से ठीक पड़िबा। ईस्ट इंडिया कंपनी को निज कर्तृत्वाधीन करबा उद्देश्य रे ईस्ट इंडिया कंपनी को निज कर्तृत्वाधीन करबा उद्देश्य रे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे विभिन्न समय रे गृहीत आईन गुडी का मध्यरो एहा अन्यतम। केउ आईनटी ना चार्टर आईन। प्रथमे चार्टर आईन 1793 गृहीत होइथिला। तापरे प्रति 20 वर्ष व्यवधान रे 1813 1833 एवं कंपनी विलय हेबा परे विलय अर्थ पिला माने नष्ट कंपनी नष्ट हेबा पूर्वरु शेष थर पाई 1853 मसीहा रे एही आईन प्रणीत होइथिला। 1813 रे प्रणीत चार्टर आईन अनुଯାयी ख्रिस्टियन मिशनरी मानको भारत रे धर्म और संस्कृति प्रचार पाई कंपनी को अनुमति देबा को पड़िला। तो पिला माने कोन कह जाउची ना शेष समय रे तबले केबे हेतिला 1853 हेतिला और 1813 रे प्रणीत चार्टर आईन 1813 रे जोटा कि एटा पिला माने 1813 रे प्रणीत चार्टर आईन अनुଯାयी ख्रिस्टियन मिशनरी मानको भारत रे धर्म और संस्कृति प्रचार पाई कंपनी को अनुमति देबा को पड़िला। ठीक होला पिला माने? अच्छा, तो एतिकी पर्यंत पिला माने आमे जानि परले कि किभଳି भाबरे भारत रे पारंपरिक शिक्षा को बंद करी बा पारंपरिक शिक्षा को रद्द करी किभଳି भाबरे पाश्चात्य शिक्षा प्रति हम भारतीय माननको किभଳି भाबरे हमको आकृष्ट करा जाय छी, किभଳି भाबरे सब स्टेप्स निया जाय छी। तो से भଳି विषय रे से गुडे को विषय रे हम पढि छी। तो वर्तमान देखिबा कि पाश्चात्य शिक्षा आरंभ केउ भଳି भाबरे होइथिला। तो पिला माने कह जाउछि कि 19 शताब्दीर तृतीय चतुर्थ दशक बेलको भारत रे केउ प्रकार शिक्षा नीति प्रचलन हेबो ताकू नै इंग्लैंड रो बुद्धिजीवी महल रे घोर तर्क वितर्क होइथिला। तो गोटे सभा बसिला पिला माने तो सेठरे एथि पई तर्क वितर्क हैला। तो सेठरे बुद्धिजीवी माने थिले एवं इंग्रज माने थिले। तो बुद्धिजीवी एवं इंग्रज मानक मध्य घोर तर्क वितर्क हैला एथि पई कि भारत रे केउ प्रकार शासन प्रचलित हेबो, पाश्चात्य शासन पाश्चात्य शिक्षा प्रचलित हेबो किंबा पारंपरिक शिक्षा प्रचलित हेबो। तो सेहि पई तर्क वितर्क लागिथिला। जणा बोला। तो नेक्स्ट देखिबा कोन हैला तापरे किभଳି भाबरे पाश्चात्य शिक्षा आरंभ हैला देखिबा।
गोटे गोष्ठी जुक्ति कले जे भारत रे आधुनिक पाश्चात्य शिक्षार प्रसार करा जाऊ। गोटे गोष्ठी कहले कि भारत रे आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्रसार करा जाऊ। एहा द्वारा आधुनिक विज्ञान समाजशास्त्र संबंधी ज्ञान आहरण सहज हेबो एवं शिक्षा पई भारतीय माने इंग्रेज संस्कृति प्रति सहजरे आकृष्ट हेबे। गोटे गोष्ठी कहले फल आधुनिक शिक्षित गोष्ठीर सहायतार भारत रे इंग्रेज साम्राज्य सुदृढ़ हेबो। तो अन्य पक्षरे द्वितीय गोष्ठी क्यों माने थिले ना गोष्ठी बुद्धिजीवी माने जुक्ति कले जे भारत रे पारंपरिक देशीय शिक्षा अव्याहत रहो। आधुनिक शिक्षार संस्पर्श रे भारतीय माने आसिले से माने स्वाधीनता एवं गणतंत्र चिंताधारा रे अनुप्राणित हेबे एवं इंग्रेज सरकार विरुद्धाचरण करिवे। तो पिला माने इंग्रेज माने चाहुथिले तो इंग्रेज माने कोन चाहुथिले कि से माने चाहुथिले एवं बुद्धिजीवी माने थिले। बुद्धिजीवी माने थिले एवं इंग्रेज माने थिले। तो इंग्रेज माने चाहुथिले कि समान भारत रे तो इंग्रेज माने चाहुथिले कि भारत रे आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा प्रचलन हो किंतु बुद्धिजीवी माने बुद्धिजीवी मानकर सेमानकर सेमानकर पिला माने चिंताधारा थिला बा सेमानकर पिला माने से माने चाहुथिले कि भारत रे पारंपरिक शिक्षा प्रचलित रहू। बुझि पले पिला माने ओके। सो सेकंड ऑफ ऑल कहा जाउछि कि द्वितीयतः आधुनिक शिक्षा नारे लोक मानकर परंपरा रे जदि सरकार हस्तक्षेप करंती ताहा से माने सह्य करि परिबे नाही। मोट कथा हैला जे उभय बुद्धिजीवी गोष्ठी एवं इंग्रेज साम्राज्यर स्वार्थ को दृष्टि रखी जुक्ति बढ़िले पुणी शिक्षा रे मातृभाषार महत्व कथा को केही गुरुत्व देले नाही। आधुनिक शिक्षा पाई इंग्राजी बदल रे मातृभाषा माध्यम हेले शिक्षा ग्रहण जे सहज हेबो एहा से माने बुझी पारिले नाही। तो पिला माने एतिकी पर्यंत थिला कि किभଳି भाबरे आम भारत रे पाश्चात्य शिक्षार आरंभ होइतिला किभଳି भाबरे पाश्चात्य शिक्षा आम भारत रे प्रचलित हेबाको आरंभ होइतिला। तो से सब विषय रे एगुडा सब टिके ब्रीफ आइडिया थिला। ठीक अछि पिला माने। तो एबे पिला माने हमर पार्ट 1 एथि सहित हमर पार्ट 1 कंप्लीटेड एंड वर्तमान एंड नेक्स्ट क्लास को हमें पढ़िबा पार्ट 2। ठीक अछि चैप्टर 2 पार्ट 2 ओके। तो सेति पर्यंत पिला माने मन देखि पिला माने पाठ पढ़ जति कि जहां भी पिला माने पढ़ा जाउची सब गुडी को पिला माने एबे लॉकडाउन टाइम अछि सो दैट्स पिला माने समस्त मन देखि पढुथिबो कि भी पिला माने काइंडली टाइम वेस्ट करिवनी अंत फालतू जिंस रे यूजफुल जिंस रे निजो को यूटिलाइज करो निजो टाइम ता को यूटिलाइज करो। ठीक अछि पिला माने बेसी कथा किछि कहबिनी। सो पिला माने बस एते की कहबे कि समस्त मन देखि पाठ पढुथिबो एंड निज निजर टाइम को यूजफुल वे रे यूटिलाइज करथिबो। ठीक अछि पिला माने ओके। सो एतिकी रहिली एंड नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा हेबा। एतिकी रहिली नमस्कार।